गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आशुतोष मिश्र। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। पिछली क्लास में डिस्कशन किया था हम लोगों ने 4 बिट बाइनरी एडर एंड सब्ट्रैक्टर का। ठीक है, उस डिस्कशन में ओवरफ्लो का डिस्कशन शेष रह गया था। मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओवरफ्लो के विषय में समझाऊंगा। तो आज की क्लास में हम लोग ओवरफ्लो को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पहली बात, when two numbers are added and the sum is of n plus 1 bit। अगर आप किन्हीं दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, पहली बात तो ये ओवरफ्लो आएगा ही तब जब आप एडिशन कर रहे हैं, और वो भी एडिशन मैं बताता हूं थोड़ी देर बाद, तो आप कंफ्यूज होंगे। पॉइंट वाइज चलते हैं। अगर आप दो ऐसे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं जो दोनों के दोनों n बिट के हैं, ठीक है, दोनों n बिट के हैं, और ऐड करने के बाद रिजल्ट आपका n plus 1 बिट का आ जा रहा है, इस रिजल्ट एक बिट ज्यादा का आ गया, तो निश्चित ही क्या होगा, ओवरफ्लो अकर करेगा। कॉमन सेंस है, आप भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक समझ रहे होंगे। इसके पीछे कारण क्या है कि आप n बिट नंबर को ऐड कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब आपने जो स्पेस रिजर्व करके रखा हुआ है स्टोर करने के लिए, वो n बिट ही है। मान लीजिए 4 बिट के दो नंबर आप ऐड कर रहे हैं, दोनों 4 बिट के हैं, ठीक है, तो आपने जो स्पेस रिजर्व करके रखा है वो भी 4 बिट का है। अब रिजल्ट आप ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया 5 बिट का आ गया। तो डिजिटल कंप्यूटर, अब आप कॉपी में तो जोड़ नहीं रहे हैं। अगर आप कॉपी में जोड़ रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है आपके पास कितना भी स्पेस है आप लिख सकते हैं। लेकिन जब आप डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो वहां तो सर्किटरी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। आपके पास उतना ऑलरेडी पहले से स्पेस रिजर्व होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी स्टोर करके रखना है तो आपने स्पेस रिजर्व करके रखा है केवल 4 बिट के लिए। मान लीजिए 4 बिट बाइनरी एडिशन है, 4 बिट आप ऐड कर रहे हैं, तो आपने रिजर्व करके रखा है स्पेस 4 बिट का, और रिजल्ट आ गया 5 बिट का। तो 4 बिट की कैपेसिटी नहीं है कि वो 5 बिट की वैल्यू को एकोमोडेट करके रख पाए। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिजिटल कंप्यूटर्स की। इसी कारण ओवरफ्लो बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। कुछ और बात देखते हैं। जब आप दो अनसाइंड नंबर्स को जोड़ते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, अगर अनसाइंड और साइंड नंबर्स और इस तरह की चीजों में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर सिस्टम वाले वीडियो को देखिए, आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप दो अनसाइंड नंबर को आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तब ओवरफ्लो डिटेक्ट करने के लिए क्या है आपके पास, एंड कैरी। देखिए, मैंने 4 बिट बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर यहां बनाया हुआ है जो पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था। 4 बिट, ये सेम सर्किटरी को आप 4 बिट बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आप अनसाइंड नंबर यूज कर रहे हैं, अनसाइंड, तो ओवरफ्लो कहां से डिटेक्ट होगा, दिस वन इज योर एंड कैरी। अगर ये 1 आया, इसका मतलब ओवरफ्लो अकर किया है। अगर यहां 0 है सी की वैल्यू वही है जो C4 की वैल्यू है ऑब्वियसली। अगर ये वैल्यू 0 है मीन्स नो ओवरफ्लो। ठीक, मीन्स अगर अनसाइंड नंबर जोड़ रहे हैं तो ओवरफ्लो कहां से डिटेक्ट करेंगे, एंड कैरी। कौन सी, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन से जो एंड कैरी निकल रहा है वो आपको बताएगा ओवरफ्लो अकर हुआ या नहीं। ठीक है, इस वक्त आपको इस एक्सॉर गेट की आवश्यकता नहीं है। आगे आइए, अब साइंड नंबर्स की बात। When two signed numbers are added, the signed bit is treated as part of the number and the end carry does not indicate an overflow. ठीक है, अनसाइंड नंबर जब जोड़ रहे थे तो एंड कैरी ही बता दे रहा था कि ओवरफ्लो अकर हुआ या नहीं। लेकिन जब आप साइंड बिट का एडिशन कर रहे हैं तो एंड कैरी कैपेबल नहीं है इस बात को बताने के लिए कि ओवरफ्लो अकर हुआ या नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैं बता रहा हूं कि दो साइंड नंबर आप जोड़ रहे हैं तो केवल एंड कैरी से पता नहीं चलेगा कि ओवरफ्लो अकर हुआ है। यहां ओवरफ्लो कहां से पता चलेगा आपको, उसके लिए ये एक्सॉर गेट दिया होगा, दिस वन, या आउटपुट V। कैसे डिटेक्ट करेगा, इसके दो इनपुट्स कौन से हैं, सॉरी पहली बात, सारे फुल एडर्स हैं, लिखा होना चाहिए।
आउटपुट सबका होगा 0, S1, S2, S3। आउटपुट V एक्सॉर गेट का आउटपुट, ये आपको बताएगा ओवरफ्लो अकर हुआ या नहीं। कब बताएगा? जब ये 1 होगा। कब 1 होगा? एक्सॉर गेट कब 1 होता है? जब इसके दोनों इनपुट अपोजिट होते हैं, मींस C3 और C4। और मैंने इस बात को यहाँ C3 C4 तो लिखा नहीं है, क्या बताया है? जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन का जो बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन का जो बिट है, इसका कैरी इन एंड कैरी आउट। मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन जो है बिट है, इसका कैरी इन बिट और कैरी आउट बिट, इन दोनों को आप चेक करिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इसका रिजल्ट, ये आउटपुट क्या देगा? 1। और अगर ये 1 है इसका मतलब क्या है? ओवरफ्लो अकर किया है। देख लीजिए आप एक बार, यहां लिखा है हियर एन ओवरफ्लो कंडीशन कैन बी डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग द कैरी इन एंड कैरी आउट। किसका कैरी इन कैरी आउट? ऑफ द साइन बिट पोजीशन। या आप मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन कर सकते हैं, यही तो साइन बिट है, यही मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन को तो आप साइन बिट कहते हैं। कैरी इन और कैरी आउट को आप चेक करते हैं, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब वो एक्सॉर गेट का आउटपुट देगा 1, और एक्सॉर गेट के आउटपुट 1 देने का मतलब है कि ओवरफ्लो कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए सी बिट और बी बिट। सी बिट क्या बताता है और बी बिट क्या बताता है? मैंने थोड़ी देर पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि जब आप अनसाइंड नंबर को ऐड करते हैं, अनसाइंड नंबर के एडिशन के बाद ओवरफ्लो अकर हुआ है या नहीं, ये कौन बताएगा? ये बताएगा ये सी बिट। अगर यहां पे इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यानी ओवरफ्लो अकर हुआ है। मीन्स अगर 0 है, सी बिट ओवरफ्लो अकर नहीं हुआ। इस जो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन है उससे निकलने वाला कैरी, ये आपको बताएगा कि ओवरफ्लो अकर हुआ है या ये बातें वो बता रहा है आपको। आइए इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए ए और बी दो नंबर है, 13, B7, इसको आपको ऐड करना है। मैंने बाइनरी में ऑलरेडी लिखा हुआ है टाइम सेविंग के लिए, आप ऐड करिए। फिर देखिए 4 बिट था, लेकिन रिजल्ट कितने में आया है? 5 बिट। देखिए 1 बिट एक्स्ट्रा आ रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आप इसको वैसे पढ़िए तो देखिए एकदम सही है। 13 + 7 व्हाट इट ऑट टू बी? इट शुड बी 20। पढ़िए आप, 1, 2, 4, 8 एंड 16, 16 + 4 20। आप तो सही है। अगर आप कॉपी में कर रहे हैं तो इट इज एब्सोल्यूट फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। लेकिन इसको सर्किटरी में करना हो तो आप सोचिए, 4 बिट का एडिशन है, रिजल्ट 5 बिट में आ रहा है, तो 5वां बिट कहां जाएगा? 4 बिट कैपेबल नहीं है 5 बिट को स्टोर करने के लिए। आइए इसी चीज को सर्किटरी में देखते हैं। सारी वैल्यूज पुट करने की जरूरत है, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं। रिजल्ट आया आपके पास 10100। ये 1 क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन से निकलने वाला कैरी। ये हो गया 1 यहां पे और 0100। फाइनल रिजल्ट 0100। ठीक है, तो कैरी यहां निकला 1। इससे बात पता चल गई कि पहली बात कि ओवरफ्लो हुआ है, रिजल्ट 4 बिट का ना होकर के 5 बिट का है। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू 4 बिट की नहीं है, 5 बिट की है और ओवरफ्लो अकर। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आप इस बात को। ठीक है, आइए अब साइंड नंबर्स में इसी केस को देखते हैं। एक बात और, ओवरफ्लो अकर ही कब करेगा? जब आप दो सेम साइन वाले नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो, मीन्स या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। कैसे? इसे मानिए, यही एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, +7 एंड +6। ठीक है, 8 बिट
एक पोजीशन तो आपने रिजर्व कर लिया है साइन के लिए, 4 पोजीशन है 4 बिट, ये तो रिजर्व है फॉर साइन 3 बिट। मैक्सिमम कितनी वैल्यू 2⁻³ मीन्स 8 0 to 7, सबसे बड़ी वैल्यू जो कैपेबल है स्टोर करने के लिए क्या 7। अब आप इसमें कोई और पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो क्या एकोमोडेट कर पाएगा 3 बिट? ऑब्वियसली इससे बाहर चला जाना है इसको, ठीक है। लेकिन अगर आप एक प्लस और एक माइनस को ऐड करिए तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, तब तो ओवरफ्लो की बात ही नहीं आएगी। तो ध्यान रखिए ओवरफ्लो आएगा ही कब, जब दो सेम साइन को ऐड देखिए, +7 + 6 +13, 3 बिट में नहीं आ पाएगा 13। दोनों माइनस होता तो भी -7 -6 -13 तो भी नहीं आता 13 3 बिट में। वो आएगा ही तब ओवरफ्लो जब आपके पास दोनों सेम साइन के हैं। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लिया आपने, दोनों पॉजिटिव वाले करते हैं, पहले ऐड करिए, रिजल्ट आया 1101। कहेंगे सर कहाँ ओवरफ्लो, सब कुछ तो ठीक है, 4 बिट में ये भी 4 बिट, ये भी 4 बिट, रिजल्ट भी 4 बिट। अच्छा, अगर आप ऐसा समझते हैं तो जरा इसको पढ़िए। ये बिट रिजर्व है किसके लिए? पहली बात तो साइन के लिए, ठीक है। इसको पढ़ेंगे साइन बिट में तो ये तो बताएगा -1 2 4 5 इज इक्विवेलेंट टू -5 इन डेसिमल। तो क्या रिजल्ट ये है मेरा? रिजल्ट क्या होना चाहिए +13 कि नहीं है? मीन्स कहीं कुछ प्रॉब्लम है। आइए इस बात को सर्किटरी में देखते हैं, चेक करिए। रिजल्ट आया 1101, 4 बिट का 1101। ओवरफ्लो अगर हुआ या नहीं है कैसे पता चलेगा? मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन की कैरी इन कैरी आउट को चेक करिए। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन ये, इसका कैरी इन क्या है 1। ऐड करने के बाद देखिए 1 कोई कैरी नहीं आ रहा है, फर्स्ट बिट आया ही कहां, मीन्स कैरी आउट जो है वो क्या है 0 है। कैरी इन कैरी आउट अपोजिट है, 1 और 0 एब्सॉर्ब गेट 1 हो जाएगा। तो दोनों इनपुट अपोजिट है तो क्या वैल्यू आया यहाँ 1, मीन्स ओवरफ्लो अकर्ड, ओवरफ्लो हुआ, ठीक है। अब देखिए बी बिट यहाँ डिस्कशन कर लीजिए, समझ में आना ही चीजें आप। इन केस ऑफ साइन नंबर्स इट डिटेक्ट्स एन ओवरफ्लो। इफ b = 0 नो ओवरफ्लो, कोई ओवरफ्लो नहीं है, और जो n बिट पे वैल्यू आई है यही आपका रिजल्ट हो जाना है। कब? इफ v = 0, ठीक है। लेकिन अगर v = 1 है तो ओवरफ्लो अकर करेगा, और रिजल्ट इसका मतलब है कि n बिट का न होकर के कितने का है n+1 बिट का। कितने का है n+1 बिट का, और n+1th बिट रिप्रेजेंट कर रहा है उसके साइन को, और वो कहां है n+1th बिट? वो आपका कैरी बिट, जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन का कैरी आउट है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका फाइनल रिजल्ट ये नहीं है। फाइनल रिजल्ट आपका क्या है 0 को लेते हुए है, मीन्स 0 1 1 0 1। अब इसको पढ़िए, साइन 0 रिप्रेजेंट करता है प्लस, तो रीड कर लीजिए 1 2 4 8 +13 इन डेसिमल, ठीक है ना। मीन्स ऐड किया आपने और तुरंत आप सर्किटरी में यहां चेक करिए, देखिए ओवरफ्लो अकर है कि नहीं, ओवरफ्लो अकर हो रहा है। इसका मतलब कि आउटपुट n बिट का ना होकर के n+1 बिट का है, n+1th बिट आपके साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि शिफ्ट हो चुका है। इसके बाद दिस वन इज योर n+1th बिट 0 0 मींस प्लस प्लस एंड दिस, ठीक है। मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। आइए एक बार
नेगेटिव नंबर को भी चेक कर लेते हैं। चीजें वही है मोर और लेस। -7 -6 ऐड करिए, ऐड किया आपने 1 0 1 0 1 0, यहां कैरी 0 है आपका, रिजल्ट आया। आपने ऐड किया था 4 बिट, रिजल्ट आया 5 बिट, एक एक्स्ट्रा बिट है आपके पास। ये कहां पे आएगा? कैरी आउट फ्रॉम मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन, ये 1 ये वाला है 1 एंड 0 0 1 1, यहाँ 0 0 1 1, ठीक है ठीक है। ये 1 आते ही मैंने बताया है, ये ओवरफ्लो नहीं बता रहा, ओवरफ्लो बताएगा आपका वी बिट, वी। तो वी चेक करने के लिए आपको C3 एंड C4 को चेक करना पड़ेगा। C3 क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन का कैरी इन, मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन ये, कैरी इन क्या है? 0, कैरी आउट 1 और 1, ठीक है। जब कैरी इन और कैरी आउट अपोजिट है तो एग्जॉर गेट क्या देगा? 1 मीन्स ओवरफ्लो अकर्ड, ओवरफ्लो हो गया मीन्स रिजल्ट हमारा n बिट का ना होगा, n+1 बिट का है, मीन्स 4 बिट का नहीं है 5 बिट का। समझ में आ रही बात? और 5th बिट कहां है? ये आपका ठीक है, मीन्स नंबर आपका क्या है? निगेटिव है। अब अगर निगेटिव है तो ये रिजल्ट आपका क्या होगा? इसका 2's कॉम्प्लीमेंट होगा, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। अगर निगेटिव आया तो इसका आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, निकाल लीजिए 0 0 1 1 का 2's कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा? 1 1 0 0, 1's कॉम्प्लीमेंट एक ऐड कर दीजिए 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कितना हो गया? 13 है, और ये बता रहा है इसके साइन को कि -13, ठीक। लेकिन एक बात मैं बताना भूल गया, मैंने सेक्टर जरूर लिया, क्या आपने ध्यान दिया क्या? नहीं। गौर करिए, ये A और B क्या ये डायरेक्टली 7 लिखा हुआ है? नहीं, पहले ही आपको बताया है कि हमेशा जो निगेटिव नंबर्स हैं इनको किसमें रखना है? 2's कॉम्प्लीमेंट में। तो वास्तव में ये क्या है? ये +7 का 2's कॉम्प्लीमेंट है, तभी तो -7 आया, और ये +6 का 2's कॉम्प्लीमेंट है, तभी -6। आप देख सकते हैं +7 कहीं लिखा है आपके पास, देखिए +7 था ना इस एग्जाम्पल में। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए, पहले 1 से निकालिए 1 0 0 0, 2's एक ऐड कर दीजिए 1 0 0 1, देख रहे हैं। इसी तरह B क्या है? 0 1 1 0, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट 1 0 0 1, ये 1's कॉम्प्लीमेंट, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे 1 1 0 1 1 0 1, 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। I think it is clear to you? तक समझ में आ गई होंगी चीजें। That's all about your overflow। अगर आपको वो कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसमें आपका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो प्राप्त होता रहे। थैंक यू।